हाँ, आज हम लोग एक 500 मेगावाट के स्टीम साइकिल और उसका थर्मोडायनेमिक रैंकिन साइकिल सीखेंगे। ये अपने सिलेबस में नॉर्मल साइकिल दी होती है, ये एक्चुअल साइकिल है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडेंसर से। कंडेंसर में स्टीम जो एलपी टरबाइन से आता है वो कंडेंसर में कूल होता है। कंडेंसर में कूल होने के बाद उसका 55 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहता है। उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 kg, 1 बार, मतलब 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 बार। 1 बार का जो सीपी सक्शन लेता है, सक्शन सीपी सक्शन देके उसका 22 kg के करीब प्रेशर बनता है। 22 बार के करीब 22 बार का जो प्रेशर है वो अलग अलग हीट एक्सचेंजर से होते हुए बॉयलर फीड पंप में जाता है। बॉयलर फीड पंप में 20 kg सक्शन प्रेशर होता है, उसका डिस्चार्ज प्रेशर 210 kg होता है। तो बॉयलर फीड पंप से फिर वो एक्चुअली बॉयलर के सेकंड पास में जाता है। सेकंड पास से फिर वो बॉयलर के फर्स्ट पास में आता है। सेकंड पास में सबसे पहले इकोनोमाइजर से होते हुए अलग अलग ट्यूब से होते हुए वो बॉयलर के फर्स्ट पास में आता है। बॉयलर के फर्स्ट पास में डाउन कुमार बॉटम रिंग हेडर से होते हुए ऊपर चढ़ के फिर वो ड्रम में जाता है। यहाँ ड्रम में स्टीम का सेपरेशन होता है। ड्रम में क्या होता है, अलग अलग फॉक्यूलेटर होता है, वो वहाँ स्टीम सेपरेटर होते हैं, अरेंजमेंट होती है, वहाँ से स्टीम सेपरेट होती है बॉयलर, और ये पानी फिर वापस जाता है बॉयलर ड्रम में। ठीक है, ये पानी वापस गया बॉयलर ड्रम में, लेकिन यहाँ से जो स्टीम निकली वो फिर जाती है सुपर हीटर पैनल में। सुपर हीटर पैनल बॉयलर के फर्स्ट पास में एकदम ऊपर में रहते हैं, पेंट हाउस के पास। सुपर हीटर में जाने के बाद वहां पे मैक्सिमम हीट गेन करके अब ये बन गया मेन स्टीम। यहाँ स्टीम थी, स्टीम निकल के ज्यादा हीट लेने के लिए सुपर हीटर में गया, सुपर हीटर से मेन स्टीम बनी। मेन स्टीम के पैरामीटर होते हैं 170 बार और 537 डिग्री सेल्सियस। ड्रम का पैरामीटर होते हैं 206 बार 540 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्योंकि सुपर हीटर में जाता है तो एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर रिड्यूस होता है और टेम्परेचर भी 3 डिग्री कम होता है, 540 537। ये स्टीम जो है 170 बार और 537 डिग्री सेल्सियस ये जो जाती है एक एचपी टरबाइन, हाई प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन में अलग अलग एक्सपेंशन होते हुए वो अपना काम करके जब निकलती है तो यहाँ पे उसका होता है, ये होता है 44-45 kg बार होता है, और इसका भी टेम्परेचर होता है 350 डिग्री सेल्सियस। फिर जब वो इसको अभी और गर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी टरबाइन में फुल आउटपुट देने के योग्य नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एचपी टरबाइन से जो स्टीम निकलती है उसको रीहीटर में डालते हैं। सुपर हीटर पैनल के बगल में एक रीहीटर पैनल होता है, फर्स्ट क्लास में वो रीहीटर में डालते हैं। उसके बाद उसका जो आउटपुट होता है वो 45-40 बार और 537 डिग्री सेल्सियस, 537 डिग्री सेल्सियस सेम है, इन टेम्परेचर सेम है, सिर्फ प्रेशर इसका अभी 40 बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो आईपी टरबाइन में जाता है जिसको इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन बोलते हैं। उसमें सेंट्रल से डुअल फ्लो टरबाइन होता है, दोनों तरफ फ्लो होता है, ये इधर भी सेंटर से स्टीम घुसती है, दोनों तरफ फ्लो होता है। और देखिए उसका आउटपुट है, आउटपुट दोनों का टरबाइन का आया, कॉमन हेडर से आया, फिर ये कहीं नहीं जाता, ये एलपी टरबाइन में जाता है, और एलपी टरबाइन में अपना एक्सपेंड करने के बाद जो बचा हुआ स्टीम होता है वो करीब 60 डिग्री सेल्सियस और 0.7 बार पे ये जाता है, ये जो आपके कंडेंसर में जाता है। फिर ये कंडेंसर से सेम कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, हीट एक्सचेंजर, बॉयलर फीड पंप, सेकंड पास, फर्स्ट पास, ड्रम से सुपर हीटर, ड्रम से बचा हुआ पानी फिर से बॉयलर में, और ड्रम की निकली हुई स्टीम फिर सुपर हीटर में, फिर एचपी टरबाइन, रीहीटर, आईपी टरबाइन, फिर आईपी टरबाइन के बाद सीधा एलपी टरबाइन, फिर ये साइकिल है इसमें। अभी हम लोग टीएस डायग्राम पे आते हैं। ये टीएस डायग्राम है, ये टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। इसमें ये जो ग्रीन लाइंस है आप देख रहे होंगे, ये जो लाइंस है, ये लाइंस है, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है, और ये जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर और ये कांस्टेंट एंट्रोपी। अभी हम लोग अगर साइकिल के हिसाब से देखेंगे तो जो हम लोग पंपिंग कर रहे हैं सीपी से लेके बीएफपी तक, ये इसमें आता है 1 to 2 इज पंप इज सीपी प्लस बीएफपी। 2 से 3 तक जो है, 2 से 3 तक बीएफपी से बॉयलर का फर्स्ट पास। ठीक है, 3 से 3 डैश, 3 से 3 डैश है, मतलब क्या है कि बॉयलर के फर्स्ट मतलब ड्रम से निकलने का सुपर हीटर, ये 3 to 3 है। यहाँ पे इसने कांस्टेंट प्रेशर में इन्होंने
टेम्परेचर भी गेन किया और एंट्रोपी भी बढ़ी है और यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ा है 3 to 3 dash, दैट इज सुपर हीटर। चलो सुपर हीटर के बाद अभी उसमें एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा 3 dash to 4, 3 dash to 4 इज HP टर्बाइन। यहाँ पे प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको रीहीटर में भेज रहे हैं 4 to 4 dash, 4 to 4 dash, फिर रीहीटर में गया, ठीक है, रीहीटर में गया तो उसकी एंट्रोपी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है। उसके बाद ये जो दो पार्ट है 4 dash to 5, इसमें फाइनल एक्सपेंशन है, एक है आईपीटी, दूसरा है एलपीटी। आईपी और एलपी टर्बाइन का एक्सपेंशन सीधा आता है। अब देखिए ये जो अपना टीएस डायग्राम है, ये ऊपर की जो लाइन है इसके ऊपर पूरा स्टीम है, ये जो कर्व है ऐसा जो मैंने ग्रीन से दिखाया इसके ऊपर पूरी स्टीम है और इसके अंदर में जो है ना स्टीम और वाटर का मिक्सचर हो सकता है, ये जो इसके अंदर में, तो जैसे ही इसके अंदर घुसता है एलपी टर्बाइन के अंदर तो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 100% से कम आता है। आप यहाँ पे देखेंगे 0.5 पे तो ड्राइनेस फ्रैक्शन करीब करीब रहता है 0.88, मतलब 88% स्टीम इज सैचुरेटेड, मतलब 12% उसमें पानी रहने के चांसेस रहे, ठीक है। और वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन ये थर्मल साइकिल का वर्क डन है, ये पूरा एरिया 1 2 3 3 dash 4 4 dash 5 और एफिशिएंसी निकालना है ना, तो एफिशिएंसी निकालना है तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ए और बी, तो ऊपर का एरिया 1 2 3 3 dash 4 4 dash 5 1, दिस इज द वर्क डन। और टोटल हीट इनपुट क्या रहेगा A 2 3 3 dash 4 4 dash B, ये थर्मल साइकिल की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो और इसका अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो इस लाइन को अगर इधर एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे, तो अगर सी लेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू C5 नहीं 1 to 5 डिवाइडेड बाय C5, ये 0.88 यहाँ पे आता है, यहाँ पे हो सकता है कि 0.95 हो। तो ये है रैंकिन साइकिल। अगर आपको कुछ समझा नहीं तो आप पूछिए और इस बारे में और कुछ चाहिए तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, बंद कर।